दादी आप अपने कमरे में तो बैठो, यहाँ मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, हमको यहाँ बैठना है। अरे तो मेरे बैठने से परेशानी क्या है? अरे मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कहानी दादी कहानी दादी। क्या हो गया? कुछ नहीं। ये घर बीमारों का घर बनकर रह गया है। एक आंख लिए अपना आसन पट्टी लेकर पड़ी रहती है। मेरा भी मन करता है घूमने फिरने का, दोस्तों को घर बुलाने का। तो तुम्हें ये सब करने से रोका कौन है? संगीता आई थी घर पे, माँ को देखकर पता है क्या कह रही थी? क्या बोल रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी, मैं इस नेगेटिव माहौल में नहीं रह सकती, कुछ करो। अरे बिमल बेटा आजा आजा, तो मैं तेरे लिए स्वेटर बुन रही हूँ, ठंडी बढ़ गई है ना। माँ मैं कह रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए गाँव क्यों नहीं चली जाती? वहाँ मामा जी होंगे, वो आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे और हवा पानी बदलने से आपके सेहत में भी सुधार होगा। सही कह रहा है तू बेटा, तू एक काम कर, सुबह मुझे छोड़ा गाँव। सुनीता! अरे चाचा जी आप? मुझे तो लगा था कि इस घर से आदर सत्कार सब खत्म हो चुका है। चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? भाभी कहाँ है? वो तो गाँव गई हैं। या भेज दिया? मैंने भाभी को कॉल किया था, पता चला कि वो गाँव में। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछने आया हूँ, अपने घर में क्यों नहीं? माँ का मन था गाँव जाने का तो इसलिए छोड़ है। तुम्हारी तो दोनों आंखें हैं, भी ठीक से दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे ऊपर माँ का कितना बड़ा कर्ज है। कैसा कर्ज? आप बता दीजिए, हम लौटा देंगे। जब तुम 4 साल के थे ना, तो घर की छत पर खेलने गए थे, खेलते हुए नीचे गिर गए थे। उस हादसे में तुम्हारी एक आंख चली गई थी, तब तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें दी। वो आंख लौटा पाओगे? एक माँ बच्चों की खुशियों के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देती, लेकिन बच्चे इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उन्हें उनका प्यार, उनका त्याग कभी दिखाई नहीं देता। जीवन गोल होता है बेटा, जैसा करते हैं वैसा ही भरते भी हैं। बंटी के सामने जैसा बर्ताव तुमने माँ के साथ किया है, कि वैसा ही बर्ताव एक दिन बंटी तुम्हारे साथ करेगा। तब कोई शोक मत मनाना, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलता हूँ, और माँ को अपने साथ मुंबई ले जाओ। भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी थी।